क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है तो इससे हमारे नौनिहाल भी अछूते नहीं हैं। हमारे बच्चों में भी जो लगातार हम देख रहे हैं डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर शिप्रा, सवाल मेरा आपसे कि आखिर बच्चों में क्यों बढ़ रहा है डिप्रेशन? वो तो मासूम होते हैं, उनके अंदर किसी तरीके की ऐसी कोई भावना नहीं होती है, कोई स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता है, तो फिर क्यों बढ़ रहा है उनके बीच ये डिप्रेशन की परेशानी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। जहाँ तक बच्चों में डिप्रेशन की समस्या जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से नहीं हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और जैसा कि हमारा समाज जो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव बच्चों पर देखने को मिल रहा है। जैसे जो कंपटीशन की भावना थी वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक। बच्चे पढ़ाई को लेकर जितना ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, पहले भी होता था, पर अब वो चीज़ कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा देखा जाए तो जो फैमिली स्ट्रक्चर था हमारा, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो घर में बहुत से लोग थे। बच्चे को अगर समस्या है तो वो किसी से भी शेयर कर सकता था। अब वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। दोनों ही माता पिता वर्किंग हैं, कभी कभार समय का भी अभाव हो जाता है जो हम बच्चों को दे पा रहे हैं। उसके अलावा जितना टाइम आजकल बच्चे अपने गैजेट्स पे दे रहे हैं, बिल्कुल, रादर कि वो बाहर निकल के, जैसे पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, बच्चे गेम्स खेलते थे, मोहल्ले में बच्चे इकट्ठे होते थे और एक ग्रुप में खेला करते थे, वो चीज़ें आजकल बहुत कम हो गई हैं। और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर हम देखें तो आजकल हर छोटे बच्चे को पता होता है फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है। उस पे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको उनकी फोटो पे उनको लाइक्स मिल रहे हैं। जी डॉक्टर शिप्रा, सिम्टम्स बता पाएंगी? दूसरों की जो दर्शक देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि बच्चों में आखिर क्या सिम्टम्स हो जिस पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। सिम्टम्स क्या होने चाहिए? बच्चों में सिम्टम्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं अडल्ट से। अगर हम बच्चों में भी बात करें तो हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उसमें अगर हम देखें तो जो बेसिक सिम्टम्स हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उदासीनता होना, निराशा होना, चीज़ों में मन नहीं लगना, तो ये सिम्टम्स तो आ ही सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि बच्चे का अचानक से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, उसके ग्रेड अचानक से खराब होते जा रहे हैं, या फिर बच्चा अलग रहने लगा है, बातचीत नहीं कर रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके खाने के पैटर्न में या उसका जो रूटीन जितना वो सोता था उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि हमें मालूम चल सकता है कि थोड़ा बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है वो अपने मन के भाव को उतना क्लियरली बता पाए जैसे कि एडल्ट्स बता पाए कि उनके मन में क्या सोच चल रही है, वो निराश है, दुखी हैं, वो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, शायद उतनी क्लैरिटी से वो ना बता पाए, लेकिन मन में जो उथल पुथल है वो इन लक्षणों के माध्यम से हमें, और इसीलिए ज़रूरी है कि उनके माता पिता को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों से बात करना चाहिए, हमेशा ही उनके मन की बातों को समझना चाहिए। और अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपका बच्चा दिक्कत में है तो बेझिझक डॉक्टर से मिलिए, उस बैरियर को तोड़िए, जाइए, मिलिए और अपने बच्चे का भविष्य बचाइए।